हेलो, नमस्कार। और हम बात कर रहे हैं तक्षशिला अकेडमी से। ठीक है, आपका तक्षशिला अकेडमी में स्वागत है। और अपन पढ़ रहे हैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा के बारे में। अभी 2023-24 में आई है। ठीक है, और इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। और आज 19 जनवरी है। 19 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे सिलेबस के बारे में। और यहाँ पर मैं आपको पढ़ूंगी पार्ट बी। ठीक है, और पार्ट बी में सिलेबस है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, तो पार्ट ए में सिलेबस है आपका जीके। ठीक है, जो वहाँ पर आपको पढ़ना होता है साइंस, मैथ, जो जनरल साइंस होती है, जनरल मैथ होती है। ठीक है, पॉलिटी होती है, हिस्ट्री होती है, जियोग्राफी होती है। ठीक है, वो पार्ट ए में पढ़नी होती है आपको। और यहाँ पे मैं पढ़ूंगी आपको पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट बी में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं पार्ट बी में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि पार्ट बी में प्रश्नों की संख्या आएगी अपन के पास 45। ठीक है, और नंबर भी कितने होंगे? 45। ठीक है, नंबर भी कितने होंगे? 45। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भधान। प्रमुख देसी नस्लें जो हमारे राजस्थान की जितनी भी नस्लें हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट की, ठीक है, जितनी भी पशुओं की नस्लें हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, और कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है कि जब है ना पशु का मध्य चक्कर आता है, मध्य चक्कर होता है ना, वो साइकिल होता है जिसमें मादा पशु में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, उस टाइम में क्या होता है कि अपन कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। ठीक है, तो नर का सीमन है वो मादा के अंडाणु तक कैसे पहुंचे जाता है? ठीक है, वो कृत्रिम रूप से होता है। जैसे अपन ह्यूमन में पढ़ते हैं IVF। ठीक है, इसी तरह इसमें अपन पढ़ेंगे कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, और फिर बंध्यकरण में जैसे ह्यूमन में पढ़ते हैं अपन नसबंदी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को पढ़ना है गाय भैंसों की कैसे नसबंदी की जाती है और किस टाइम में की जाती है। ठीक है, और फिर है संकर प्रजनन। ठीक है, और संकर प्रजनन में क्या होता है कि हाइब्रिड जीन का निर्माण करके उसमें, जैसे कि अपन प्लांट में जैसे कि पढ़ते हैं अपन हाइब्रिड बाजरा है। ठीक है, और हाइब्रिड मूंग है। ठीक है, इस टाइप से अपन देखते हैं ना। और इसी टाइप से अपन जैसे कोई अच्छा नर है, कोई जैसे अपन गाय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, गाय के बारे में बात करते हैं तो कोई अच्छा बैल है। ठीक है, अच्छी किस्म का बैल है, उसका वो ना शुक्राणु लेंगे, शुक्राणु। ठीक है, और अच्छी किस्म की कोई गाय है, ठीक है, उसका अपन अंडाणु लेंगे। ठीक है, उन दोनों का अपन उनमें से अच्छे जीन से अपन क्लोन बनाएंगे। ठीक है, अच्छे जीन से क्लोन बना करके एक नए जीव का निर्माण करेंगे, वो होगा संकर प्रजनन। ठीक है, दूध दोहन में क्या होता है कि जब अपन दूध दूहते हैं, ठीक है, दूध दूहने से पहले क्या क्या विधियां होती हैं? ठीक है, गाय भैंस के अगर दूध निकालेंगे उससे पहले उसका जो है ना स्तनों के आसपास का एरिया है वो कैसे साफ करेंगे। ठीक है, और फिर अगर वो गाय भैंस अगर वो पूंछ हिलाएगी, ठीक है, उसका पूंछ उनके पैरों के साथ बांध देंगे। अगर वो गाय या फिर भैंस है जो भी अगर दूहने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, तो उसके वो पैर बांधेंगे। इस टाइप से इनकी जो विद्या होती है दूध दोहन में वो पढ़ेंगे। ठीक है, और दूध श्रवण काल में क्या होता है कि जब मादा होती है, मादा जैसे गाय है, भेड़ है, ठीक है, वो अपने बच्चों को या फिर जो दूध देने का वो टाइम होता है, ठीक है, और वो क्रिया होती है कि अपना अपना दूध अपने बच्चे तक पहुंचाती है, या फिर जब अपन उनसे दूध निकालते हैं, ठीक है, वो टाइम लेकर के वो अंतिम दूध तक का वो टाइम होता है, वो कब तक दूध देती रहेगी। ठीक है, उसके बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। फिर है स्वच्छ दूध उत्पादन, साफ दूध का उत्पादन करना। ठीक है, और फिर पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन के बारे में। ठीक है, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। पशु के साथ में अपन मुर्गी पालन के बारे में भी पढ़ेंगे। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, जैविक अपशिष्टों
का निस्तारण। ठीक है, इसमें अपन को क्या पढ़ना है, इसमें अपन को पढ़ना है कि जब गाय चारा खाती है, ठीक है, या फिर कोई भी ना जानवर है जो अपन पालतू जानवर वो चारा खाता है, तो वो पीछे है ना कौन सा वो ना चारा रखता है, पीछे जो भी कचरा छोड़ देता है, अच्छा अच्छा चारा खा लेता है, पीछे छोड़ देता है कचरा, ठीक है, और जब वो है ना गोबर वगैरह करता है, ठीक है, और भी जैसे कि वो मूत्र वगैरह भी करते हैं, उसका ना सही रूप से निस्तारण कैसे करते हैं, ठीक है, उनका अपन सही रूप से किस में उपयोग लेते हैं, जैसे वो गोबर करता है, ठीक है, उस गोबर का उपयोग अपन खाद के रूप में लेते हैं, और फिर उसके मूत्र का उपयोग अपन जैसे आजकल है ना फसलों पर भी छिड़काव करने के लिए काम में लिया जाता है, गाय के मूत्र का, ठीक है, फसलों पर छिड़काव करते हैं कीटनाशक के रूप में, ठीक है, इसका ये लिया जाता है। और फिर संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारा का विकास, ठीक है, संतुलित पशु आहार, पशुओं को अपन संतुलित भोजन देंगे, ठीक है, दूध उत्पादन, अच्छे दूध उत्पादन के लिए क्या करेंगे, अपन अच्छा चारा खिलाएंगे, और जैसे खल है, वो कपया है ना, कपास वगैरह, ठीक है, जो कपास समझते होंगे आप लोग, कपास के जो बीज होते हैं, ठीक है, कपास के बीज होते हैं, वो देते हैं, इसको अपन ने वो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कुपया, ठीक है, कुपया बोलते हैं मारवाड़ी लैंग्वेज में इसको, और एक होती है खल, ठीक है, खल ये है ना तिल से भी बनाई जाती हैं और मूंगफली से भी बनाई जाती हैं, मूंगफली से भी, ठीक है, ये खल उनसे बनाई जाती है जिसमें से तेल निकलता है, ठीक है, जिसमें से तेल निकलता है, तेल अलग निकाल दिया जाता है, और पीछे जो बचा रहता है ना उसको अपन खल बोलेंगे, ठीक है, इनसे क्या होता है कि पशुओं का दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, उनको अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा, ठीक है, और अपन स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान कैसे करेंगे, जैसे कि हॉस्पिटल है, ठीक है, और या फिर गौशाला है, या फिर अपन जो कोई बहुत सारी गायें रखता है डेयरी के उत्पादन के लिए, ठीक है, तो वहां पर कोई गाय जैसे बीमार है, ठीक है, अगर नॉर्मल बीमार है तो वो अपना लक्षण नहीं दिखाएगी, बीमारी का लक्षण नहीं दिखाएगी, ठीक है, और कोई गाय है वो गंभीर बीमार है लेकिन फिर भी नॉर्मल लक्षण दिखा रही है, तो उनकी अपन पहचान कैसे करेंगे, ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कोई वो चारा खाना बंद कर देगी, कोई दूध देना बंद कर देगी, ठीक है, और भेड़ों में भी देखते हैं, ठीक है, वो भी चारा खाना बंद कर देंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लक्षण अपन को दिखाएंगे, ठीक है, फिर है पशुओं में अंत एवं बाह्य परजीवी रोग, ठीक है, पशुओं में देखते हैं कि अंत और बाह्य परजीवी रोग, इसमें क्या होता है, अंत एवं बाह्य परजीवी रोग, ठीक है, तो जैसे कोई ऐसा जीव है, ठीक है, जो गाय या भैंस पशु के बाहर लग गया, शरीर के बाहर लग गया, ठीक है, जैसे ईंट वगैरह होती है, अपन मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं चिंचड़े वगैरह, ईंट वगैरह होती है, ठीक है, वो लग गई गाय या भैंस के, ठीक है, तो वो बीमारी उत्पन्न करेगी, खून चूसेगी, ठीक है, अपने लार्वा में कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ होते हैं, वो गाय या भैंस के शरीर के अंदर छोड़ देगी, तो रोग उत्पन्न होगा, ठीक है, और कोई ऐसे परजीवी होते हैं जो घना अंदर पहुंच जाते हैं, शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है, अंदर पहुंच करके शरीर के अंदर पहुंच करके रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और ये शरीर के बाहर रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और परजीवी वो होते हैं
जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे सजीव पर निर्भर रहते हैं। परजीवी का मतलब होता है दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और ये देख लेते हैं अपन, जैसे कि जुएं हैं, ह्यूमन में भी लगती है, मानव में भी जुएं लगती हैं, ठीक है। गाय भैंसों के भी जुएं लगती है, ईंतें वगैरह होती है, ठीक है, ईंतें वगैरह, ठीक है, जो मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं चिंचड़े वगैरह, ठीक है, ये लगते हैं। ये है ना परजीवी होते हैं, ठीक है। और भी कैसे जो कोई जानवर होते हैं, ठीक है, वो परजीवी के रूप में उनके दूसरे जानवरों पर लग जाते हैं, उनका खून चूसने लगते हैं, ठीक है, उनका क्या करते हैं, खून चूसते हैं, ठीक है। और अपने जो लार्वे होते हैं, प्रोटोजोआ या फिर कोई वायरस वगैरह, जीवाणु वगैरह, वो है ना इसे जिस ना जीव पर निर्भर रहते हैं उस जीव के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे, रोग उत्पन्न करेंगे, ठीक है। इनके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। फिर अगर है ना परजीवी रोग हो गए या पशुओं को, तो फिर टीका भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, टीका भी लगाना पड़ेगा, इलाज भी करना पड़ेगा इनका। और फिर पशुधन प्रसार, ठीक है, पशुओं के पशुधन के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ठीक है, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य इनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। और ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन, ठीक है, किसके किन किन के बारे में, ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में कितना उत्पादन हो रहा है और सबसे ज्यादा किस स्थान पर हो रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा किस स्थान पर हो रहा है। जैसे हमारे राजस्थान में देखते हैं कि ऊन, ठीक है, ऊन की मंडी कहाँ पर है, बीकानेर में है, ठीक है। और मांस, दूध व अंडों का किस राज्य में ज्यादा उत्पादन हो रहा है और कौन से स्थान पर ज्यादा उत्पादन हो रहा है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर प्रति व्यक्ति दूध कितना है, ठीक है, राज्य में प्रति व्यक्ति कितना दूध उत्पादन हो रहा है, प्रति व्यक्ति कितना मांस उत्पादन हो रहा है, प्रति व्यक्ति कितने अंडों की उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और फिर है प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ठीक है, कि हमारे जो राज्य में है इतने पशु है, ठीक है, हमारे राज्य में है इतने पशु हैं, लेकिन ये कितना उत्पादन कर पा रहे हैं, ठीक है, कितने उत्पादन कर पा रहा है दूध का, ठीक है। फिर ऊन कतरन, जैसे भेड़, ऊंट, इनका ऊन, उनसे ऊन कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर बाहर ढोने वाले पशु, बाहर ढोने वाले कौन कौन से पशु हैं, जैसे बैल है, गधा है, ऊंट है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है वर्मी कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद का मतलब क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट खाद का मतलब होता है, जैसे आपने सुना ही होगा कि किसानों का मित्र, ठीक है, किसानों का मित्र कौन है, किसानों का मित्र है केंचुआ, ठीक है। अब केंचुआ से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाता है, ठीक है। इनसे कैसे बनाया जाता है, क्योंकि केंचुआ क्या करता है कि जहाँ जिस मिट्टी में रहता है वो मिट्टी केंचुआ खाएगा और ऐसे ऐसे बाहर निकाल देगा, ठीक है। जो मिट्टी केंचुए के शरीर से होकर बाहर निकली है ना, वो उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है, उनमें अच्छे गुण पाए जाते हैं फसलों के लिए, ठीक है। जैसे इनका केंचुओं को क्या करेंगे अपन, खाद में छोड़ देंगे, ठीक है, खाद में छोड़ेंगे तो वो खाद खाद खाएगा, फिर वो निकालेगा बाहर, ठीक है, वो अच्छी खाद बनेगी, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं कि जहाँ बड़े बड़े फार्म होते हैं, जो कृषि फार्म होते हैं, ठीक है, तो वहां पर है ना ऐसे बनाए जाते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए, ठीक है। तो वहां पर खाद डाल करके वहां पर बहुत सारे केंचुए छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो खाद है ना बहुत उपजाऊ खाद होती है, ठीक है, समझ में आया होगा ये। पशुओं के चमड़े व हड्डियों का उपयोग, ठीक है, पशुओं के चमड़े व हड्डियों का उपयोग
कहाँ कहाँ पर होता है, चमड़ों का उपयोग होता है ना, ये जैसे बैग बनाने में, जूते बनाने में, ठीक है, ये बेल्ट बनाने में, या इनका चमड़े का उपयोग होता है, काफी सामग्री बनाने में होता है, ठीक है। हड्डियों का भी उपयोग होता है, हड्डियों से काफी चीजें बनती हैं, ठीक है। पशुओं की उम्र ज्ञात करना, ठीक है, पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है, ठीक है। फिर पॉलीथीन से पशुओं व पर्यावरण को क्या हानि होती है, ठीक है। अब पॉलीथीन होगा, इन्वायरमेंट में पॉलीथीन होगा तो पशु खाएंगे। सड़कों पर अपन देखते हैं कि ना अपन कोई चीज पॉलीथीन में लेकर के फेंक देते हैं, वहीं पर जहाँ से खाई है, अगर चिप्स की थैली अपन ने खाई है वहां पर वो चिप्स फेंक दी, बिस्किट खाया है तो अपन ने वहीं पर फेंक दिया, फिर क्या होगी, गाय आएगी, उसको उस थैली को खाएगी, क्योंकि उसमें वो बिस्किट के कुछ लगे होते हैं, बोलते हैं ना बिस्किट के जूरे वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। फिर वो खाएगी इसी के लालच से, क्योंकि वो सुगंध से वहां पर पहुंच जाती है, फिर वो खा लेगी, पेट में जाएगी, तो फिर वो थैली क्या करेगी, पशु के शरीर में थैली तो नुकसान ही करेगी, ठीक है। और पर्यावरण से भी इनसे हानि होती है। अगर अपन है ना पॉलीथीन की थैली जलाएंगे तो कुछ ऐसा धुआं निकलेगा जो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। जो ना कार्बोहाइड्रेट ऐसे धुआं होता है, ठीक है, वो हमारे लिए हानिकारक होता है, ठीक है। और फिर पशु बीमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पशुओं का भी बीमा का होता है, ठीक है। और पशु कार्य के समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पशु बेचते समय क्या क्या सावधानियां रखनी होती है इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पशु मेले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हर एग्जाम में, जिसमें भी एग्जाम में ये है ना होता है टॉपिक, वहां से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। एक है पशु गणना, ठीक है, इस पशु गणना के बारे में भी क्वेश्चन आता है। फिर है गौशाला प्रबंधन, ठीक है। गौशाला प्रबंधन यानी अगर अपन जैसे कि गायें हैं, बहुत सारी गायें होती हैं, वो ऐसे ही आवारा फिरी रहती हैं, ठीक है। शहरों में देख लेते हैं अपन, काफी गायें होती है वो सड़कों पर ऐसे ही आवारा फिरी रहती है, फिर कहीं ना किसी ना एक्सीडेंट का कारण बनती है, ठीक है, और ऐसे सड़कों पर घूमते रहते हैं। तो इनका है ना अपन क्या करेंगे इनका, ठीक है। तो अगर नगर पालिका वाले लोग क्या करेंगे, इनको गौशाला में डाल देंगे, ठीक है। और फिर गाँव में भी ऐसे काफी गायें ऐसे आवारा फिरती हैं, ठीक है, जहाँ पर अकाल के टाइम में उनको खाना भी नहीं मिलता है, पानी भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो वहां पर गौशाला का प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारी गायें रखती है, एक समिति बनती है, ठीक है, आसपास के गांव वाले मिलकर के उससे सिंघनी या फिर उसी गांव वाले लोग मिलकर के समिति का निर्माण करते हैं। वहां पर है ना इनके चारे का, पानी का, इनकी दवाइयों का बहुत ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो दवाएं उपलब्ध करवाई जाती है, उनका चारा उपलब्ध करवाया जाता है, और इनको पानी भी उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। ये होता है गौशाला प्रबंधन। जैसे आपने सुना ही होगा श्री गोपाल गौशाला समिति नागौर वाला, बहुत एक विश्व प्रसिद्ध गौशाला है, ठीक है। इसी टाइप के बहुत सारे गौशाले होते हैं, ठीक है। फिर इन गौशाले में या हॉस्पिटल में साफ सफाई का महत्व, या घरों में साफ सफाई का महत्व, ठीक है। फिर है गोबर मूत्र का उचित निष्पादन कैसे करेंगे, गाय भैंसों का या फिर भेड़ बकरियों का घना गोबर है, मूत्र है, इनका अपन उचित निष्पादन कैसे करेंगे। आपने सुना ही होगा कि आयुर्वेदिक में गाय के मूत्र का बहुत उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो अपन इनका है ना सही ढंग से किस तरह काम में लेंगे, ठीक है। और इनके जो गोबर होंगे, गोबर का उपयोग अपन कैसे करेंगे, खाद के रूप में करेंगे, ठीक है। अगर अपन है ना ये जो खाद होते हैं ना दवाइयों वाला खाद, जैसे यूरिया वगैरह है, अगर अपन इनको ना डाल करके अपन नॉर्मल खाद डालते हैं गोबर का, ठीक है, तो हमारी फसलें बहुत अच्छी होती हैं, ना कि इसमें किसी भी दवाइयों का कोई भी कंपाउंड से फसल में आता है, बल्कि एक है ना अच्छे मिनरल्स वगैरह होते हैं ना, वो ये है ना खाद देते हैं पौधों को, ठीक है, और फसल भी अच्छी होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन जैविक खेती, ठीक है, उनको बोलते हैं अपन जैविक खेती। फिर है पशुधन उत्पादों का विपणन। पशुधन उत्पादों का विपणन यानी कि पशुओं से जो भी उत्पादन हो रहा है, ठीक है, पशुओं से जो भी अपन उत्पादन कर रहे हैं, किसका उत्पादन कर रहे हैं, दूध का, घी का, ठीक है। पशु उत्पाद है, पशु उत्पाद क्या है, सबसे पहले डेयरी उत्पादन देख लेते हैं अपन। डेयरी उत्पादन, ठीक है, डेयरी उत्पादन में क्या आता है, दूध आता है, घी आते हैं,
ठीक है, जो भी दही वगैरह, ठीक है, और पनीर, ठीक है, इनका अपन सही ढंग से कैसे बेचना है, ठीक है, विपणन का मतलब होता है बेचना, ठीक है ना। और फिर अपन देखते हैं इनसे पशु से चमड़े वगैरह, ठीक है, और ऊन, ठीक है, और इनका अपन ना किस तरह से इनका भी अपन वो बेचते हैं, ठीक है, और फिर अपन ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति चलती है, ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छे से चलती है, ठीक है, इनको बढ़ावा देंगे तो फिर राज्य की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, ठीक है, और राज्य में रहने वाले लोगों की भी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं डेयरी विकास गतिविधियों तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाओं के बारे में, ठीक है। तो अगर पशुओं को पालते हैं तो फिर डेयरी का भी उपयोग करेंगे अपन, ठीक है, डेयरी का भी उपयोग करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो डेयरी के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं लेकर आई हैं, ठीक है, और इनमें पशुपालन के लिए कौन सी योजनाएं लेकर आई हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट क्या क्या सहायताएं दे रही है पशु पालने के लिए, ठीक है, बीमा योजना के लिए, और डेयरी लगाने के लिए कौन कौन सी सहायता दे रही है, कौन कौन सी योजनाएं लेकर आ रही है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर है समावेश इनमें, ठीक है, ये हो गया वस्तु पूरक प्रकार के। यहाँ पर अपन को क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब है आपको एक चीज बता देती हूँ मैं, ये ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ये निकाली है भर्ती, ठीक है, 2023 लास्ट में निकाली थी ना, 2-3 महीने पहले निकाली थी, ठीक है, ये दिनांक 6 अक्टूबर को निकाली थी, ठीक है, 6 अक्टूबर 2023 को निकाली थी। और इसमें कुल पद है 5,934, ठीक है, कुल पद है 5,934। और इसमें आपका ए पार्ट है जीके का, ठीक है, जो नॉर्मल जीके है, ठीक है, उसमें आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, जनरल साइंस है, मैथ वगैरह ये है, ठीक है। और पार्ट बी है, वो मैंने अभी समझाया है आपको, ठीक है, पार्ट बी के बारे में समझाया है, ये वाला पार्ट बी, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा आप, ठीक है, ये सिलेबस ध्यान रखना और इसी सिलेबस के आधार पर आप लोग तैयारी करना, ठीक है। थैंक यू।